हाय दोस्तों। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 11 तारीख को मैं फिर से रिजॉइन करी अपने जॉब में और 11 से 14 तारीख तक से मैंने कैसे काम किया वो आप लोग को बताया। तो मेरा सैटरडे और संडे तो छुट्टी होता है, तो सैटरडे दिन मैंने अपने घर का पूरा काम किया। फिर उसके बाद शाम को मार्केट गई, क्योंकि बाज़ार होता है हमारे तरफ शनिवार को यहाँ। तो मैं जाकर अपना सब्जी वब्जी लेकर आई, थोड़ा वेजिटेबल लेकर आई। और बाप रे, बाज़ार में जाने के बाद सब्जियों का भाव तो कितना महंगा है। और टमाटर तो 120 रुपया 140 रुपया किलो था दोस्तों। मुश्किल से मैं लास्ट वीक 1 केजी लाई थी, उसी को ही मैंने इस हफ्ते तक चलाने के लिए मैंने सोचा है, क्योंकि मैं नहीं लेकर आई। टमाटर बहुत महंगा था, 120 रुपया 140 रुपया ऐसा था। तो इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर सकती दोस्तों, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सब्जी लेकर आई। और जो टमाटर लास्ट वीक जो उससे पहले गई थी वो शनिवार को तो लेकर आई थी, तो इसलिए टमाटर मैंने नहीं लाया। तो वो जो टमाटर है ये सैटरडे तक से मुझे चलाना है उसको। तो जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी लेकर आई, और जो पैसे है उसको भी मुझे मैनेज करना है, क्योंकि नेक्स्ट सैलरी मिलने तक से तो मुझे हर चीज़ संभालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ गई हुई थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और सडनली मेरा जॉब चला गया, फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो बहुत चीज़ें खर्च बहुत कुछ हो गया दोस्तों। मम्मी लोगों से मिली, घर फैमिली से मिली, तो कुछ ना कुछ होता है कि खर्च आने जाने में बहुत कुछ चला गया। तो अभी पूरा महीना चलाना है, तो जो थोड़ा बहुत पैसा है उसमें ही मुझे पूरा ये महीना चलाना है, ताकि नेक्स्ट मंथ मुझे मिले। तो उसके बाद मैं थोड़ा सेव करना, थोड़ा चलाना। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं कंटिन्यू इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ। और मैं अपने डेली की स्ट्रगल, जो लाइफ मेरे ज़िंदगी में चल रही है, कि मैं कैसे स्ट्रगलों के साथ में फिर भी एक पॉजिटिव के साथ में मैं देखते हुए जा रही हूँ। तो मेरा वर्क जो रहा 15 और 16 को तो मेरा छुट्टी था, जैसे मैंने बताया। 15 के दिन तो मैं मार्केट गई, 16 के दिन भी मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह करी, फिर 17 और 18, तो 17 के दिन भी काम किया। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मेरे को बिलिंग का दिया गया है। तो जब मैं बिलिंग के लिए जो लिस्ट मुझे दिया कि आप बिलिंग के लिए कॉल करो, उनको बोलो पैसा पे करने के लिए, तो मैंने कॉल किया दोस्तों। उसमें से एक नंबर ऐसा निकला, जैसे सर लोगों ने मुझे जॉब छोड़ने के समय एक बात बोला था कि हमारी कंपनी बहुत नुकसान में जा रही है, और कुछ क्लाइंट जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत लाख 2 लाख ऐसा पे करते थे, वो लोग क्विट कर गए ऐसे करके। वो लोग हमारी कंपनी छोड़ दिए, दूसरा जगह सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके मुझे बोला गया था। तो अब मैं क्या बोलती हूँ, इस वजह से आप लोग को कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं जॉब में करके। तो जब मैंने कॉल्स करना स्टार्ट किया, तो एक क्लाइंट वो था जिसने दूसरा साइड भी लेके रखा था, तो उसमें मैंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि मैडम, मैं या 2 साइड का तो मैंने पेमेंट 1 से 10 के बीच में कर देता हूँ, पर एक जो साइड है उसका आप लोग 10 को इन्वाइस जनरेट करते हैं, तो इसलिए मैं 20 तक से करता हूँ। तो क्या आप लोग मुझे उस साइड का 1 से 10 तक से कर देंगे? तो मैं बोली, कौन सा साइट सर, ऐसे करके। तो उसने बताया वो नाम, कि ऐसा ऐसा साइट है ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे करके। तो मैं हैरान हो गई, ये सब साइट, 2-3 साइट के बारे में जो सर ने मुझे कहा था कि ये जो साइट है, इन लोगों ने, ये लोग बंद कर दिया हमारा सर्विस, इसीलिए हमको बहुत नुकसान हुआ ऐसे करके, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैं हैरान हो गई। फिर मैंने सर को बताया ऐसा ऐसा, तो बोलते हैं आपने उनको क्यों टच किया करके। तो मैंने कहा सर, मैंने नहीं टच किया, आपने जो मुझे लिस्ट दिया था उसमें से वो जो ना था, वो साइट नहीं चल रहा है, 3-4 महीने से वो नहीं यूज़ कर रहा है, तो वो साइट में उनका नंबर था, तो वही नंबर में मैंने कॉल किया, तो उसने मुझे उस साइट के बारे में बताया करके। तो इस तरह से हुआ दोस्तों। तो मुझे कहीं ना कहीं एक फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसा होती है दोस्तों, जो एक चीज़ होता है कि जैसे स्टाफ का, एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट होता है या कुछ करना होता है, तो क्या उनको क्या करते हैं, वो लोग निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद में क्या करते हैं, एक छोटा मोटा, आजकल तो जॉब की बहुत लालच हो गई है दोस्तों, तो किसी को भी 10,000 15,000 20,000 में मिलता है, तो कोई भी
करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर तुम सामने वालों को 20,000 दे रहे हो, आप उसको छुड़ा के अगर तुम 15,000 में या 10,000 में एक स्टाफ मिल जा रहा है तो उनको फ़ायदा है ना कंपनी वाले को। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद ये लोग मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इन लोगों ने ऐसा किया, उसके बाद फिर से मुझे रख लिया। तो वो फीलिंग मेरे अंदर आ गई दोस्तों। तो मुझे थोड़ा अंदर से मुझे जो जब बिलिंग का देख रही हूँ, क्योंकि पहले बहुत पहले मैं स्टार्टिंग में मैं ही हैंडल करती थी, उसके बाद ये लोगों ने दूसरे को दे दिया था, दूसरे स्टाफ को। तो वो स्टाफ को तो अभी छोड़ा दिया है, तो मैं उसके जगह में मैं ही सब कुछ देख रही हूँ। तो अभी जब मैं देख रही हूँ बिलिंग को, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके बारे में बोले उनमें से तो ऐसा कोई भी नहीं गया है। तो वो चीज़ को मुझे एहसास हो रहा है दोस्तों कि क्या ये लोग मेरा सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट ना करें करके ऐसा किए क्या करके। तो मतलब ये चीज़ देख रही हूँ कि कितना लोग आजकल फ़ायदा उठाते हैं हर जगह में। क्या है सच मुझे नहीं पता, मगर जो मुझे फ़ील हुआ वो चीज़ मैं बता रही हूँ दोस्तों। आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ तो मेरे अंदर आ गया है दोस्तों कि जॉब कभी भी किसी वक्त भी जा सकता है। ये लोग कभी भी, मेरे अंदर ये डर आ गया है कि ये लोग कभी भी किसी वक्त भी ये लोग जॉब से मुझे निकाल सकते हैं। तो जब तक चल रहा है तब तक करूँगी दोस्तों। आगे ऊपर वाले की क्या इच्छा है मैं नहीं जानती मेरे लाइफ में, मगर जो भी इच्छा है मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब मैंने अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल का जो सफ़र है वो मुझे शुरुआत आगे से अब तक मैंने आगे बढ़ चुकी हूँ। तो आगे जो भी परिस्थिति हो मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो आज 18 तारीख तक का आज का मेरा ये बातें हैं। तो कल क्या होता है दोस्तों मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए कि मैं अपने जीवन की प्रतिदिन की जो बात है और मैं कैसे स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ रही हूँ, उन सारी बातों को मैं आप लोग को शेयर कर सकूँ। और मेरी मदद कीजिए कि मैं ये सब बातों को अच्छी रीति से और आप सही बातों को सही रीति से आप लोग को समझा सकूँ, ताकि आप लोग भी सतर्क हो सके और आप लोग भी अपने जीवन में कितने संघर्षों के बाद भी हार मानना ना सीखे। तो जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं दुखों के सामना कर रही हूँ जॉब करते हुए भी, तो वो चीज़ों को मैं आप लोग को कंटिन्यू शेयर करूँगी दोस्तों। तो मेरे साथ में ज़रूर बने रहिए आप लोग। और आगे मैं 19 तारीख को मेरे साथ क्या होता है मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करती हूँ।